हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास पार्ट 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं अंत में जो आपके इस पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको टिक करवाऊँगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपको वीडियो प्राप्त होता रहे फ्रेंड्स। तो आपका आज का क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। तो फ्रेंड्स, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उपरोक्त सभी होता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। खेल के मैदान में जो बालक का विकास, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है उसका, और सामाजिक विकास भी होता है। तीनों विकास होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शेषावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो गर्भाधान काल की कौन सी अवस्था नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा शेषावस्था, क्योंकि गर्भ के बाहर जो बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद ही शेषावस्था का काल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, गर्भ में संतान, जो गर्भ है उसमें संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से। तो फ्रेंड्स, जो संतान है गर्भ में वो सबसे सर्वाधिक प्रभावित किस चीज़ से होगी? तो माँ के पोषण से। माँ जैसा भोजन करेगी वैसा ही उस संतान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो माँ जिस तरह का भोजन ले रही है उस तरह से ही बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो गर्भ में जो बालक है उस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट फ्रेंड आपका, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है फ्रेंड्स। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो आपका आंसर होगा मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास क्या है फ्रेंड्स? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन और शरीर दोनों साथ होना चाहिए, शरीर और मन दोनों साथ होना चाहिए, तभी मनोभौतिक एकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है फ्रेंड्स। क्या कहलाती है? 2 से 5 वर्ष के बीच की जो मध्य की आयु होती है वो क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा शैशवावस्था। जो बालक 2 वर्ष से 5 वर्ष का जो बालक है, 2 से 5 वर्ष वाला, वो उसकी जो अवस्था होगी वो शैशवावस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। तो फ्रेंड्स, क्या होगा आपका आंसर? सिर का, क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है फ्रेंड्स। जो गर्भ में बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो पहले सिर, सर्वप्रथम निर्माण किसका होगा? सिर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? तो जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती है फ्रेंड्स? 206, 230, 270, 320। तो फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बीजावस्था कहा गया है। बीज की अवस्था किसको कहा गया है फ्रेंड्स? 0 से 2 सप्ताह का बालक जो होता है, या 2 से 8 सप्ताह का होता है, या 8 से 16 सप्ताह का होता है, या जन्मजात होता है। तो बीजावस्था कहा गया है फ्रेंड्स जो 0 से 2 सप्ताह का जो बालक होता है। तो फ्रेंड्स, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बालक ज़मीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, 8 से 9 माह। तो फ्रेंड्स, किस आयु का बालक ज़मीन से अपनी पसंद की वस्तु उठा सकता है? 8 से 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका,
बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है फ्रेंड्स? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 350 ग्राम। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। सीखने का आदर्श काल माना गया है फ्रेंड्स, किसको आदर्श काल माना गया है सीखने का? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल मानी गई है। कल्पना जगत में विचरण होता है, जो बालक है वो कल्पना जगत में कब रहता है फ्रेंड्स? कब कल्पना करता रहता है वो? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था व किशोरावस्था में? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा शैशवावस्था में भी वो कल्पना जगत में रहता है और किशोरावस्था में भी कल्पना जगत में रहता है। दोनों अवस्थाओं में वो कल्पना जगत में विचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, एक बालक पड़ोसी घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ जो सो जाता है, तो उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वहाँ रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी 24 माह, 12 माह, 10 माह, 18 माह? तो फ्रेंड्स वो बालक होगा 10 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में? तो फ्रेंड्स 5 वर्ष की आयु में वो मुख्य रंगों की पहचान करना सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता मतलब वो परिपक्व नहीं हो पाता है, लेकिन लगता है कि वो परिपक्व हो चुका है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? फ्रेंड्स जो बाल्यावस्था होती है वो मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, छोटे छोटे वाक्यों को बोलने तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यहाँ कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो फ्रेंड्स आपका शैशवावस्था, जो 2 साल से 5 साल तक की आयु है फ्रेंड्स, उसमें वो 3 पहिया साइकिल चलाता है बालक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? क्षैतिज विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक विधि? तो फ्रेंड्स लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था गैरिसन ने। इनमें से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? इनमें से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है फ्रेंड्स? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन? प्रकाश की ओर वो आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वया संधिकाल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में? तो वया संधिकाल जो होता है, जो किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो अवधि होती है, उसको वया संधिकाल कहा गया। उसमें बालक को क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? समायोजन करना पड़ता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित या सक्रिय? तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? शांत। उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाना चाहिए, उनको आंसर देना चाहिए, उसका उत्तर, उनका जो प्रश्न है उसको उनका उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया? फ्रेंड्स सीखना क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम मस्तिष्क से सीखते हैं, इसलिए मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है मानसिक प्रक्रिया। सीखना क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? 1930, 1887, 1879 और 1590? कब हुई थी फ्रेंड्स? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बाल विकास प्रारंभ होता है फ्रेंड्स, कब से विकास प्रारंभ हो जाता है? गर्भावस्था से हो जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था? तो विकास कब से होने लग जाता है बालक का? गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। फ्रेंड्स आज आपके ये क्वेश्चन थे, तो आज की जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी आपका IMP क्वेश्चन है।
नेक्स्ट फ्रेंड, ये भी गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शेषावस्था आपको पता होना चाहिए। 2 से 5 वर्ष की जो आयु है वो क्या है, शेषावस्था है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सिर का निर्माण होगा, क्योंकि सिर से पैर की ओर बच्चे का निर्माण होता है, बालक का। ये भी फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। जन्म के समय 270 हड्डियाँ होती है। ये भी आपका आईएमपी है। 3 माह की आयु में वो माँ को पहचानना शुरू कर देता है। ये भी आपका आईएमपी है। मस्तिष्क का भार आपको याद रखना 350 ग्राम। बालक का जन्म के समय उसका मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। सीखने का आदर्श काल फ्रेंड्स, ये भी आपका आईएमपी है। तो जो आपका शेषावस्था है वो सीखने का आदर्श काल माना गया है। कल्पना जगत में विचरण करता है, ये भी आपका आईएमपी है। शेषावस्था व किशोरावस्था। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, बालक मुख्य रंगों की पहचान करना सीख लेता है, ये भी आपका आईएमपी है। 5 वर्ष की आयु में। मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। आईएमपी यही है फ्रेंड्स आपका। ये भी फ्रेंड्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वो प्रकाश की तरफ आकर्षित होने लगता है बालक, माँ से पहले वो प्रकाश से आकर्षित होता है। बालक बालिकाओं को संबोधन करना पड़ता है वया संधि काल में, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विकास प्रारंभ होता है, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आज के आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने टिक करवाए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट सभी है फ्रेंड्स, सभी आपको पढ़ना है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको आपको अच्छे से रट लेना है फ्रेंड्स। तो आज के लिए थैंक्स।